धीरे चलना, आवाज मत करना। जगन्नाथ जी को कटहल चोरी करने की जरूरत पड़ी। माधोदास जी की भक्ति और भगवान जगन्नाथ जी की लीला की कथा जानोगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। जब माधोदास जी पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचे तब उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्हें लगा कि उनके जीवन के 21 वर्ष संसार के भोग विलास में व्यर्थ ही उन्होंने बिता दिए। इस पीड़ा में उन्होंने निश्चय किया कि अब वे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे और समुद्र तट पर बैठकर प्रभु का स्मरण करते हुए उपवास करेंगे। 3 दिन बीत गए। माधवदास जी अडिग थे। इधर वैकुंठ में भगवान जगन्नाथ व्याकुल हो उठे। लक्ष्मी जी ने जब कारण पूछा तो प्रभु बोले, मेरा भक्त होगा प्यासा है 3 दिन से। जब तक वह प्रसाद नहीं करेगा तब तक मुझसे भी कुछ भी ग्रहण नहीं हो पाएगा। यह कहकर भगवान जगन्नाथ ने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। अपने हाथों में सोने की थाली में महाप्रसाद लेकर वे स्वयं समुद्र तट पर माधवदास जी के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से बोले, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करो। यह सुनते ही माधवदास भावावेश में मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तो वह बालक वहां नहीं था, पर सोने की थाली रखी हुई थी। तब उन्हें समझते देर नहीं लगी कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके पास आए थे कृपा करने। उन्होंने श्रद्धा से महाप्रसाद ग्रहण किया। उधर मंदिर में हड़कंप हो गई। कोई चोरी तो नहीं हुई? हाँ, ये तो गायब हो गई। सेवक चिंतित हो हुई। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने गजपति राजा को स्वयं सपने में दर्शन देकर बताया। राजा मेन स्वयं अपने भक्त को प्रसाद देने गया था। राजा अगले ही दिन माधवदास जी के पास पहुंचे और उन्हें आदर पूर्वक मंदिर ले आए। जैसे ही माधवदास जी ने मंदिर में प्रवेश किया, भगवान जगन्नाथ आनंद से झूम उठे। यह देखकर राजा का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि माधवदास जी वास्तव में प्रभु के प्रिय भक्त हैं। अब होती है प्रभु की चोरी करने की इच्छा। कुछ समय बाद भगवान जगन्नाथ के मन में एक अनोखी लीला करने की इच्छा हुई, चोरी करने की लीला। इस बार वे अकेले नहीं जाना चाहते। बलभद्र क्रोधित हो जाते और सुभद्रा को संभालना बहुत कठिन हो जाता, इसलिए वो माधव जी को अपने साथ लेना किया। प्रभु ने माधव जी को हंसते हुए कहा कि आज हम चोरी करेंगे। माधवदास जी चकित रह गए, पर प्रभु की आज्ञा थी कि योजना बनी कि राजा के बगीचे में कटहल चुराई जाएगी। भगवान ने चोरी के नियम भी बताए। धीरे चलना, आवाज मत करना। कटहल चोरी की लीला। रात के अंधेरे में दोनों बगीचे में पहुंचे। माधवदास जी पेड़ पर चढ़कर कटहल तोड़ने लगे। तभी बगीचे का मालिक आ गया। भगवान जगन्नाथ तो लीला के अनुसार अदृश्य हो गए, पर माधव जी पकड़े गए। उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें पेड़ से लटका दिया गया। सुबह जब राजा बगीचे में आए तो यह दृश्य देखकर चौंक गए। माली ने बताया कि यह व्यक्ति कटहल चुरा रहा था। तब माधवदास जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, चोरी मेरी नहीं थी, स्वयं भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा थी और उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आया था। यह सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत ही माधवदास जी को मुक्त कराया और पूरे बगीचे को भगवान जगन्नाथ के नाम पर समर्पित कर दिया। अगले दिन माधवदास जी ने हंसते हुए भगवान से कहा, प्रभु, आपकी चोरी की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, पर मार मुझे पड़ी। भगवान जगन्नाथ जी ने प्रेम से, माधव, तुम्हारी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी लीला है। और तुमने जो सहन किया हो वही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। इस प्रकार माधवदास जी और भगवान जगन्नाथ जी की यह लीला आज भी भक्तों को यह सिखाती है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए चल कर आते हैं।